हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डे ग्रोथ। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे थ्री फेज ट्रांसफार्मर में स्टार स्टार कनेक्शन या वाई वाई कनेक्शन। ये नाम अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का मतलब सेम होता है और इसी को ही बोलते हैं स्टार स्टार कनेक्शन या वाई वाई कनेक्शन। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, दो वाइंडिंग दिखाया गया है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग की बात करें तो यहाँ पर हमें 3 टर्मिनल बाहर दिख रहे हैं, 3 कॉयल हैं, तीनों के एक सिरे बाहर निकले हुए हैं और तीनों के दूसरे सिरे एक पॉइंट पर जोड़ दिए गए हैं। और ये तीनों कॉयल के एक एक सिरे जिस पॉइंट पर जुड़ते हैं उसे स्टार पॉइंट कहते हैं या न्यूट्रल। ठीक है, तो इस प्रकार के कनेक्शन कहा जाता है स्टार कनेक्शन। और ठीक इसी प्रकार सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करें तो वैसे कनेक्शन यहाँ भी हुआ है, इसमें भी एक स्टार पॉइंट है, न्यूट्रल है। और स्टार कनेक्शन में बात करें तो आपका जो लाइन वोल्टेज होता है, स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होता है वो √3 गुणे फेज वोल्टेज का मल्टीप्लाई होता है। √3 इंटू फेज वोल्टेज, ये आपका होता है लाइन वोल्टेज। कहने का मतलब है लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है। ठीक है, और करंट की बात करें तो लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट। ये आपके स्टार कनेक्शन में होता है ऐसा, डेल्टा कनेक्शन में चेंज होता है। और प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में फेज डिफरेंस या फेज शिफ्ट आपका होता है 0 अंश। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग सिस्टम में फेज शिफ्ट जो होता है वो 0 अंश होता है। तो इस प्रकार के स्टार स्टार कनेक्शन में अगर सेम ऐसे कनेक्शन किया है हूबहू ऐसा, तो दोनों वाइंडिंगों में जो फेज शिफ्ट होता है वो 0 अंश होता है। अब हम थोड़ा सा इस फिगर में कुछ चेंज कर दे रहे हैं। फिर देखिए, जैसे नीचे दिया गया है, अब इस चित्र में क्या अंतर हो गया है। यहाँ पर देख रहे हैं एक कॉयल ए आपका ऊपर है और यहाँ पर कॉयल ए नीचे हो गया। एक तरह से कह दिए तो इसको हम घुमा दिए 180 अंश, है ना। जब 180 अंश घुमा दिए इसको तो क्या हो गया, ऐसा कुछ बन गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पर दोनों में फेज जो शिफ्ट हो गया वो आपका 0 अंश से चेंज हो गया 180 अंश, है ना। तो ये याद रखना, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिए। एग्जाम में कभी भी आ सकता है, ये पूछा भी गया है। एक बात और, प्राइमरी वाइंडिंग की बात करें तीनों कॉइलों में आपस में 120 अंश का फेज डिफरेंस होता है। अगर आप परस्पर दो कॉइल की बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी, ये 120 अंश 120 अंश 120 अंश, ऐसे सभी वाइंडिंगों में आपस में कोई भी दो कॉइल को लेंगे तो उनके बीच का एंगल जो होगा 120 अंश होगा। अब यहाँ तक तो ठीक था। इस कनेक्शन का, वाई वाई कनेक्शन का बहुत बड़ा फॉल्ट है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। वो प्रॉब्लम है आपका अनबैलेंस लोड पर संतोषजनक कार्य न करना। क्या होता है, जब सेकेंडरी वाइंडिंग को जो न्यूट्रल है, इस न्यूट्रल को हम अगर ग्राउंड न किए हों तो क्या होता है, जब लोड देंगे सेकेंडरी वाइंडिंग में तो उस समय अनबैलेंस लोड की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। या फिर कह सकते हैं अगर अनबैलेंस लोड दे दिया जाए तो सभी फेजों में वोल्टेज अनइक्वल हो जाएगा, किसी में ज़्यादा, किसी में कम, किसी में और कम या किसी में ज़्यादा हो जाएगा। कहने का तात्पर्य हर फेज का वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा और आपका ट्रांसफार्मर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। और दूसरी प्रॉब्लम ये है, दूसरा फॉल्ट ये है इसमें कि थर्ड हार्मोनिक की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यह प्रॉब्लम, यह फॉल्ट में क्या होता है, इस फॉल्ट में क्या होता है कि जो आपका सेकेंडरी वाइंडिंग का न्यूट्रल है यह स्थिर नहीं होता है, यह सर्किट में हमेशा इधर उधर मूव करता रहता है, इसका स्थान चेंज होता रहता है। इससे भी कभी क्या हो जाता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग किसी एक फेज में वोल्टेज बहुत अचानक से बढ़ जाए, तो इस तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती हैं।
तो इन दोनों समस्याओं को दूर करने के लिए दो मेथड अपनाए जाते हैं, एक सॉलिड ग्राउंडिंग और दूसरा टर्शियरी बाइंडिंग। सॉलिड ग्राउंडिंग क्या होता है कि प्राइमरी बाइंडिंग या सेकेंडरी बाइंडिंग दोनों के न्यूट्रल को ग्राउंड कर दिया जाता है लो इम्पीडेंस पाथ द्वारा। लो इम्पीडेंस पाथ मीन्स ऐसा परिपथ जिसका रेजिस्टेंस, जिसका इम्पीडेंस बहुत कम हो, ऐसे परिपथ से उसको ग्राउंड कर दिया जाता है। और टर्शियरी बाइंडिंग, दोनों स्टार स्टार बाइंडिंग के बीच में एक विशेष प्रकार की बाइंडिंग कर दी जाती है, जिससे इस प्रकार के फॉल्ट, अनबैलेंस लोड का होना और थर्ड हार्मोनिक का होना, इससे क्या होता है, ये दोनों समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक बहुत छोटा था लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे, एक दो बार और देखेंगे, ये क्लियर हो जाएगा। और यदि आप लोगों को कोई दिक्कत है तो कमेंट ज़रूर करिए, और यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।